एक लाचार पिता, लाचार माँ पीछे खड़ी है और लाचार भाई यहाँ पे हैं। और चनपटिया के मिसरौली गांव के दो मजदूर जो नागपुर के वर्धा में जो है एक कंपनी में काम करते थे, और वहाँ पे एक टंकी फट गया और इन दोनों का देहांत हो गया। ऑफिशियली आंकड़ा है कि 6 बिहार के मजदूर मरे हैं और 3 दूसरे जगह के मजदूर मरे हैं, टोटल 9 मजदूर मरे हैं। लेकिन फोन से जब वहां पे बातचीत किया जा रहा है तो वो डेटा जो है, आंकड़ा जो है बहुत ज्यादा है। कुछ लोग कह रहे हैं 50 है, कुछ लोग कह रहे हैं 60 है। सच्चाई क्या है वो तो हम लोगों को नहीं पता है। इतना जरूर पता है कि चनपटिया के मिसरौली गांव के दो लोग जो है काम करने गए थे और 8 घंटे का 550 रुपया मिलता था, ओवर टाइम 3 घंटा, और सब ले दे के 700, 750, 800, 900 रुपया कमाते थे वहां पे। और अभी 3-4 दिन पहले ही ये गए थे, इनका बेटा गए थे और 25 साल उम्र था। और अभी देखिए, अभी घर की स्थिति देखिए। अभी हम लोग जो है वहाँ पे भी गए थे, वहाँ की स्थिति देखिए। हाथ जोड़ के सरकार से विनती करूंगा कि अब कितने माओं का कोख सुना होगा। अरे हालात बदलिए बिहार का और कुछ फैक्ट्री लगाइए। आलोचना नहीं है, ये रिक्वेस्ट है। और यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं यहीं के लोग मुझे बताएं। हालांकि मैं चनपटिया का हूँ तो मुझे हालात भी पता है, लेकिन मैं अपने मुंह से बोलूंगा तो लोग कहेंगे कि मनीष बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है। कितने लोग यहाँ पे मजदूरी करते हैं बाहर? 90% सर। 90% ये लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। और देखिए कितना दिन पहले का घटना है, परसों 2 दिन पहले, परसों शाम का घटना है। और परसों शाम को जो है आप लोगों को पता चला ये घटना? दिन में पता चला जी सर। शाम को जो है मुझे पता चला, और मुझे इनका भी फोन आया था, मुजफ्फरपुर के पीड़ित परिवार का भी, और नौतन के पीड़ित परिवार का भी फोन आया था मुझे। मैंने जब कंपनी में बातचीत किया तो फिर वहाँ की सच्चाई मुझे पता चला। और उसके बाद से मैं जयपुर में था, उदयपुर में था, उदयपुर से मैं दिल्ली आया, दिल्ली से पटना आया और पटना से यहाँ पे आ गया। लेकिन अभी तक जो है चनपटिया का बीडीओ सीओ इन लोगों से हालात पूछने नहीं आए। अब जरा सोचिए, परसों की घटना है। परसों 2 मजदूर जो है चनपटिया के जो है वो नागपुर में जो है कंपनी की लापरवाही के कारण जो है उनका देहांत हो गया, बिहार के 6 मजदूरों का। और उनका पोस्टमार्टम जो है आज कंप्लीट हुआ है और आज जो है एम्बुलेंस से भेजा जा रहा है। एम्बुलेंस पहुंचने में 2 दिन समय लगेगा। अरे कम से कम मजदूर है, आप फ्लाइट से तो उनका डेड बॉडी भेज ही सकते थे, और भेजा ही जाता है। बहुत सारे मजदूरों का फ्लाइट से डेड बॉडी हम लोग मंगवाए ही हैं। कंपनी कम से कम फ्लाइट से डेड बॉडी तो भेज ही सकती थी। परिवार वाले जो है इस इंतजार में हैं कि आखिरी बार हम दर्शन कर लें, और उसके लिए भी जो है परिवार वालों को 5 दिन इंतजार करना पड़ेगा। अब बताइए कहाँ तक सही है। और कम से कम यहाँ के जो सीओ साहब हैं, मंत्री जी जो है सब सीओ लोगों को बुला बुला के हड़का रहे हैं, लेकिन इन लोगों को जो है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ के सीओ साहब हैं, उनको तो पता होगा। जब हमको पता चल गया, पूरे गांव को पता चल गया, पूरे बिहार को पता चल गया, देश को पता चल गया, तो सीओ साहब को तो पता चला ही होगा। आके जो है कम से कम हालचाल तो परिवार का पूछना चाहिए था। आके तो कम से कम वहां पे फोन तो करना चाहिए था। और सीओ के पास आपदा फंड होता है, कम से कम कहना तो चाहिए था कि वहां से डेड बॉडी जो है हम आपदा फंड से जो है मंगवा दे रहे हैं यहाँ पे। ऐसा तो हो सकता था। लेकिन बिहार के गरीबों का, मजदूरों का कोई सहारा नहीं है बिहार में। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। कितना दिन पहले गए थे वो? 9 दिन बस 9वें दिन। और आप भाई है, क्या नाम था आपके भाई का? बुलेट कुमार। बुलेट कुमार। और आपका नाम? सुजीत। आप क्या करते हैं? पिंड का काम करते हैं। कहाँ, यहीं पे कि बाहर? यहीं पे बाहर भी करते हैं। बाहर। आप अभी बाहर थे कि यहाँ पे थे? बाहर थे, कहाँ? झारखंड में कारामुंडा। और वहाँ पे काम करते थे। हाँ। आप लोग कहाँ रहते हैं? हम रहते हैं होशियारपुर, पंजाब में। पंजाब में। क्या करते हैं? वहाँ मजदूरी करते हैं। क्या मजदूरी में क्या? जैसे मकान में लेबर का काम। और आप? आंध्रा रहता हूँ, फुलदारी करता हूँ। फलदारी करते जी। हैं। आप? जी दिल्ली में मिस्त्री का काम करते हैं लोग। आप? हम ऋषिकेश में मजदूरी करते हैं सर। ऋषिकेश में, मजदूरी करते हैं। उत्तराखंड में। मजदूरी करते हैं लुधियाना में। कौन आप लोगों का मदद करेगा? पता है आप लोग जो है जान की बाजी लगा के जो है घर द्वार छोड़ के बाहर कमाने जाते हैं। कहीं कुछ हो जाता है तो आप लोगों के परिवार का क्या होता है पता है? शादी हुआ था कि नहीं हुआ था उनका? नहीं हुआ था। और वो जो दूसरे वाले हैं उनका नाम क्या था? उसका शादी हो गया उनकी अरविंद बीवी- ठाकुर नाम था। अरविंद ठाकुर।
अरविंद ठाकुर के बीबी का अब क्या होगा? बाल बच्चा भी नहीं है उनका। बताइए क्या होगा? नई शादी है, 4 साल 5 साल हो गया ना शादी का, 4 साल हो गया था, 5 साल हो गया था ना। अब उनकी बीबी का क्या होगा? उनके माता जी का क्या होगा? घर का इकलौता सहारा थे वो, एक छोटा सा उनके भाई है। पिताजी का एक्सीडेंट हुआ था 3-4 साल पहले, 4 साल पहले, जिसके चलते उनका दिमाग काम नहीं करता है, कुछ नहीं समझते। क्या करते हैं आप? हम घर ही मजदूरी करनी। घरे मजदूरी करते हैं। आप क्या करते हैं? हम भी बाहर काम करते हैं पंजाब। कैसे होगा? आप लोग बताइए ना। हम लोग तो आएंगे भैया, आप लोग बुलाइएगा, हम लोग आएंगे, वीडियो बनाएंगे, चले जाएंगे, लेकिन इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? कैसे हम लोग बिहारी लोग जो है अपना जान की रक्षा करें? युद्ध होता है पाकिस्तान से तो मरता है बिहार का सैनिक, कहीं किसी कंपनी में बॉयलर फटता है तो मरता है बिहार का लोग, सड़क एक्सीडेंट होता है उसमें सबसे ज्यादा बिहार के लोग मरते हैं, कहीं किसी कंपनी में कोई दुर्घटना होता है उसमें सबसे ज्यादा बिहार के लोग मरते हैं। अब क्या किया जाए? क्या सांसद जी को पता है, सब लोग को पता ही है, लेकिन कहाँ कोई पहुंचे अभी तक? ना थाना पहुंचा है, यहाँ बगल का थाना है, सीओ बीडीओ मंत्री कोई नहीं पहुंचे है। कल ही सांसद जी को भी सूचना दिया गया था, हम खुद फोन करके बोले हैं, नहीं है ना कहाँ है। आइए लोग मदद कीजिए, जिनके हाथ में पावर है वो आके मदद करे। और समस्या ये नहीं है कि इन्होंने अपना बेटा खो दिया है, समस्या ये है कि आगे भी कोई ना कोई माँ, कोई ना कोई पिता जो है अपना बेटा जरूर खोएंगे। और ये मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ, मैं ये हालात देख के बता रहा हूँ। कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन पटना में 10 गो मरीज का मदद मैं नहीं करूँ। कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन जो है 5-7 आदमी वीडियो बना के रोते हुए सोशल मीडिया पे न डाले कि मनीष कश्यप हमारा मदद करें। कोई ऐसा दिन नहीं है। और कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन जो है हम लोग जो है कुछ ना कुछ किसी ना किसी के लिए करते ना हो। लेकिन अकेले मनीष कश्यप के या अकेले 2-4-10 आदमी के करने से कुछ नहीं होने वाला है। आप सभी जो है देखिए हालात क्या है बिहार का। और एक बार मैं आप लोगों से विनती करना चाहता हूं कि बिहार में फैक्ट्री के लिए जो है आप लोग जो है एक बार आवाज उठाइए, वरना अगली बार जो है किसी और माँ का और किसी और पिता का और किसी और भाई का नंबर आ सकता है। आपसे भी मनीष जी थोड़ा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि जो मुआवजा का घोषणा हो रहा है, कम से कम कम से कम 50 लाख रुपया मुआवजा मिलना चाहिए। कम से कम 50 लाख रुपया मुआवजा, पेपर में नहीं और सिर्फ पेपर में नहीं। और पहला चीज, दूसरा चीज कि कम से कम जो है परिवार के एक सदस्य को जो है सरकारी नौकरी दे। और अगर सरकारी नौकरी नहीं दे सकते हैं तो आप अर्ध सरकारी नौकरी दे। और अगर कोई किसी मजदूर का देहांत होता है और उसके घर में जो है छोटे छोटे बच्चे हैं और उसकी बीवी है, तो उसके बीवी को कम से कम नौकरी दिया जाए। देना चाहिए कि नहीं? निश्चित। और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, कुमारबाग स्टील प्लांट यहीं पे बगल में ही है, और वो स्टील प्लांट को अब बंद किया जा रहा है, सुनने में आया ना? हाँ, बंदे हो रहा है। तो अब बंद होगा तो कैसे? चालू कराइए। चीनी मिल बंदे है, अभी घोषणा हुआ है, वो भी क्या जाने बनेगा कि नहीं बनेगा, अभी तो बंदे है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, अब अगली बारी किसी और की नहीं आनी चाहिए, हाथ जोड़ के विनती है। वरना क्या होगा, किसी की बारी आएगी, लोग फोन करेंगे मनीष कश्यप किधर है, आ जाओ, हम लोग आके वीडियो बना के चले जाएंगे। और क्या कर सकते हैं? कितने सारे मजदूरों के लिए हम लोग लड़ाई लड़े, 9 महीना में जेल काटा। उत्तराखंड में जो है पहाड़ गिरा तो हमारे बिहार के ही मजदूर सबसे ज्यादा मरे। तो मैं आप लोगों से भी विनती करना चाहता हूं कि आप लोग अपने अपने भविष्य के लिए, अपने अपने लोगों के लिए कम से कम आवाज उठाइए।